हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। 4016 मतदान केंद्रों पर जिले के 25,000 कर्मी कराएंगे वोट। खुद की सुरक्षा एवं मतदाताओं की भी सुरक्षा कैसे करें, इसका लिया प्रशिक्षण हुआ प्रारंभ। जिलाधिकारी भी पहुंचे। मतदाता जागरूकता रथ रवाना, जिलाधिकारी ने दिखाई झंडी। बिहार विधान परिषद चुनाव में गुरुवार को स्नातक निर्वाचन हेतु 5 और शिक्षक निर्वाचन हेतु 2 अभ्यर्थियों ने किया नामांकन। और कोरोना का आंकड़ा 3,200 के पार। ठीक होने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या भी 3,000 के करीब पहुंची। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बिहार विधानसभा निर्वाचन के लिए पीठासीन पदाधिकारी और मतदान पदाधिकारियों का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम स्वयं प्रशिक्षण केंद्र पहुंचे और प्रशिक्षण को देखा। मालूम है कि कोरोना काल में यह चुनाव है और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के तहत स्वास्थ्य की रक्षा अपनी और मतदाताओं के करते हुए चुनाव कराना एक चुनौती है और इसी के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 4016 मतदान केंद्र के लिए 25,000 कर्मियों को लगाया जाएगा एक चुनौती, बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 एक नए तरह का चुनाव और 4016 मतदान केंद्रों के लिए 25,000 कर्मियों की आवश्यकता और किस तरह कोरोना से बचकर मतदाताओं को कोरोना से बचाना है, इसके प्रशिक्षण की शुरुआत हुई 2 जगह, एमएल एकेडमी और जिला स्कूल में। कोविड-19 में ये पहला मतदान और इसी का प्रशिक्षण। जिलाधिकारी स्वयं पहुंचे, प्रशिक्षण का जायजा लिया उन्होंने और प्रशिक्षणार्थियों से भी बात की और प्रशिक्षण दे रहे लोगों से भी पूछा। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम 11:30 बजे जिला स्कूल पहुंचे। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान की जाने वाली व्यवस्था का मुआयना किया। अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मियों के लिए चाय पानी सैनिटाइजर की व्यवस्था के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त की। जब वह पहुंचे तो कमरा संख्या 11 में मास्टर प्रशिक्षक राहुल कुमार झा और सुनील कुमार झा प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी ली तथा उनसे पूछा कि इस बार कोरोना काल में गाइडलाइन के अनुसार मतदान केंद्र पर कौन कौन सी व्यवस्था की जानी है, इससे प्रशिक्षणार्थियों को आप अवगत करा रहे हैं या नहीं, तो दोनों संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। जिला पदाधिकारी ने मतदान के एक दिन पूर्व मतदान केंद्र को सैनिटाइज किए जाने की बात कही। प्रवेश द्वार पर आशा या एएनएम थर्मल स्कैनर लेकर रहेंगे। प्रत्येक मतदाता का थर्मल स्क्रीनिंग करेगी। जिसका तापमान अधिक पाया जाएगा उसे प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया जाएगा। 10 मिनट तक ठंडे स्थान पर बैठाया जाएगा।
फिर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। यदि इस बार भी उसका तापमान अधिक पाया गया तो रोक दिया जाएगा और एक टोकन देकर उसे अंतिम 1 घंटे की अवधि में मतदान हेतु बुलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक मतदाता को ग्लव्स दिया जाएगा, इसके बाद हाथ सैनिटाइज किया जाएगा। यदि उसे हस्ताक्षर करना नहीं आता है तो रजिस्टर 17A में पहचान बनाने के लिए अंगूठे में इंक लगाने के लिए ईयरबड दिया जाएगा, जिसके सहारे वह अपना निशान दे सकेगा। मतदान तिथि को अंतिम अवधि में कोविड-19 पॉजिटिव मतदान कर पाएंगे। उस दौरान सभी मतदान कर्मी पीपीई किट में रहेंगे। जिला पदाधिकारी ने हेल्प डेस्क के समीप सभी मास्टर प्रशिक्षकों को बुलाकर जानकारी दी तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी कर्मियों को इससे अवगत कराने को भी कहा। उन्होंने कर्मियों को ईवीएम, वीवीपैट, मतदान केंद्र के सभी कार्यों की जानकारी रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यह भी हो सकता है कि पीपी की जगह पीपी 1 की जगह 2 को, 2 की जगह 1 को लगाया जाए। इसके उपरांत उन्होंने एमएलए एकेडमी बेता में भी प्रशिक्षण कार्य का अवलोकन किया। वहां भी प्रत्येक कमरों में घूमकर प्रशिक्षण का जायजा लिया तथा मास्टर प्रशिक्षकों को उपयुक्त बातों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि चुनाव में अधिक कर्मियों की आवश्यकता है, इसलिए किसी चुनाव कार्य से विमुक्त नहीं दी जाएगी। इस अवसर पर सहायक समाहर्ता प्रियंका रानी, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, जिला भूअर्जन पदाधिकारी अजय कुमार और उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र गुप्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता सादुल हसन खां सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मालूम रहे कि जिला स्कूल के 18 कमरों में 600 प्रथम मतदान पदाधिकारी को तथा एमएलए एकेडमी के 18 कमरों में 600 पीठासीन पदाधिकारी को दोनों पालियों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में 2-2 मास्टर प्रशिक्षक प्रशिक्षण दे रहे हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया झंडी दिखाकर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया गया झंडी दिखाकर। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा समाहरणालय से इसे रवाना किया गया। जागरूकता रथ हायाघाट, अलीनगर, बेनीपुर, दरभंगा शहरी एवं दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र, बहादुरपुर, गौराबौराम, जाले, कुशेश्वर स्थान सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए यह रवाना किया गया है, जहां लोगों को उनके अधिकार और उनके मत के प्रति जागरूक करने हेतु यह रथ रवाना किया गया है। इस बार 3 नवंबर और 7 नवंबर को 10 विधानसभा में दरभंगा में निर्वाचन होगा। 2015 में 44% था मतदान की प्रतिशत। 2019 में हम लोग 58% तक पहुँचाए। महिलाओं को प्रतिशत केवल 51% था 2015 में, उसको 63% तक पहुंचाया गया। इस बार हमारा उम्मीद है कि 58% जो ओवरऑल एवरेज है हमारा, बढ़ करके कम से कम 70% वोटिंग हो। इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कोविड के लिए बूथ पर जो भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं, चाहे वो थर्मल स्क्रीनर के बाद या मार्कर्स लगा करके क्यू लगाने के बाद या सैनिटाइज़र का यूज़ करने के बाद, कोविड पॉजिटिव या तापमान जिसका ज़्यादा रहता है उनको लास्ट 1 घंटे में वोटिंग कराना है। इस प्रकार नया गाइडलाइन जो आया हुआ है उसको भी लोगों तक जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इसके लिए स्वीप कोषांग हमारा काम कर रही है। तो कोविड के परिप्रेक्ष्य में मैं आपके माध्यम से लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे मतदान केंद्र बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स सारे चीज़ें वहाँ रहेंगे और वोटर को भी ग्लव्स दिए जाएंगे। सभी लोग केवल मास्क पहन करके आना हो या तो भी फेस कवर गमछा लगा करके आना हो, इस पर ध्यान देना हो। और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का सारी व्यवस्था हो। आज आप लोग ट्रेनिंग को देखे हैं, ट्रेनिंग में भी सैनिटाइज़र के साथ अंदर जा कर के सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्कर लगाया गया है और सारे चीज़ें सब लोग मास्क पहन करके ट्रेनिंग ले रहे हैं। डिजिटल वीडियोग्राफी वेबकास्टिंग कोषांग पदाधिकारी एवं अन्य कोषांग के अधिकारियों के साथ जिला नजारत उप समाहर्ता ने बैठक कर दिए आवश्यक निर्देश। चुनाव में विभिन्न कोषांगों का गठन और हर कोषांग की पैनी नजर ताकि स्वच्छ मतदान, निष्पक्ष मतदान हो। और इसी के तहत डिजिटल वेबकास्टिंग कोषांग पदाधिकारी एवं अन्य कोषांग के अधिकारियों के साथ जिला नजारत उप समाहर्ता ने बैठक की, दिए आवश्यक निर्देश।
हम लोग डिजिटल और वेबकास्टिंग को टांग की जो बैठक थी उसमें हम लोग एक अपना बैठक किए हैं, निर्णय किए हैं। जो भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा आदेश प्राप्त होगा, किस बूथ पे लगाना है, कितने बूथ पर किस विधानसभा में वेबकास्टिंग करानी है, कहाँ पे डिजिटल फोटोग्राफी करानी है, वो प्राप्त होने पर फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। इसी संदर्भ में हम लोग आपस में बात किए। अभी निर्देश नहीं, निर्देश तो तब होंगे जब वेबकास्टिंग टीम के लोग आएंगे, उनको बताएंगे कि कैसे वेबकास्टिंग करनी है, या वीडियोग्राफर की जब हम लोग प्रशिक्षण देंगे उनको बताएंगे कि वीडियोग्राफी कैसे करनी है। एनआईसी प्रभारी राजीव झा ने तकनीकी बातों को बताया तो फिर जिला नजारात उप समाहर्ता ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एक वीडियोग्राफी कोषांग जो है वेबकास्टिंग कोषांग, तो उसके नोडल पदाधिकारी के हैसियत से हमने एक मीटिंग बुलाई थी। जिलाधिकारी का आदेश था। हमारे साथ राजीव जी भी हैं, DIO हैं, और नज़ारत के मेंबर्स हैं हमारे साथ, और भी लोग थे उसमें। उसमें एक हमने महत्वपूर्ण ब्रीफिंग दिया है कि किस तरह से वीडियोग्राफी होनी है और कहाँ कहाँ होनी है, वीडियोग्राफर्स को क्या चीज़ का पता होना चाहिए, क्या चीज़ का पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेबकास्टिंग किन क्रिटिकल बूथ्स पे करना है, कितने % बूथ्स पे करना है। तो चलिए, देर सवेर जब भी ऑर्डर आता है इस तरह का होता है, हम लोग उस सीरियसनेस को देख के 5 अभ्यर्थियों ने स्नातक निर्वाचन एवं अब 2 अभ्यर्थियों ने शिक्षक निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र हेतु निर्देशन पत्र भरा। बिहार विधान परिषद का चुनाव 22 अक्टूबर को है। इसके अलावा 2 संभावित अभ्यर्थियों द्वारा नाजी रसीद कटाया गया, जिसमें एक शिक्षक निर्वाचन के और एक विधान परिषद निर्वाचन के अभ्यर्थी है और ये लोग नामांकन करेंगे। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2 संभावित अभ्यर्थियों द्वारा नाजी रसीद कटवाया गया, जिसमें अरविंद कुमार सिंह एवं संजय कुमार मिश्र शामिल हैं। वहीं 30 सितंबर की ही तिथि में एक और संभावित अभ्यर्थी विनोद कुमार सिंह द्वारा दरभंगा शिक्षक निर्वाचन हेतु नाजी रसीद कटवाया गया। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 स्वतंत्र अभ्यर्थी, जिनमें शंभू कुमार झा, रजनीकांत पाठक, अरविंद कुमार सिंह एवं सर्वेश कुमार के नाम शामिल हैं, तथा CPIM से एक अभ्यर्थी अंजनी कुमार सिंह द्वारा नाम निर्देशांक पत्र भरा गया। वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2 अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दिया गया, जिनमें सुरेश प्रसाद राय BJP से एवं रामदेव राय CPIM ने अपना निर्देशन पत्र भरा। मालूम रहे कि बिहार विधान परिषद के 5 दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एवं 5 दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 22 अक्टूबर को मतदान होना है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सदन के अंदर मैं शिक्षकों की आवाज़ बन के रहूंगा, उनके सुख और दुख में खड़ा रहूंगा और बिहार विधान परिषद की गौरवशाली परंपरा जो पूर्व में थी, जब हमारे विधान पार्षद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह हुआ करते थे, स्वर्गीय शारदा बाबू हुआ करते थे, स्वर्गीय डॉक्टर नीलांबर चौधरी हुआ करते थे, स्वर्गीय वासुदेव बाबू हुआ करते थे, उस समय की हमारी जो शानदार परंपरा थी, उस परंपरा को ही नहीं स्थापित करूंगा, वरन बिहार विधान परिषद में नए मानदंड स्थापित करके शिक्षकों के सर को ऊंचा करूंगा। शिक्षकों के सामने आज जो संवैधानिक संकट है, आज शिक्षक अपने संवैधानिक अधिकारों से महरूम हैं, चाहे वह मदरसा के शिक्षक हों, चाहे वह संस्कृत कोड के शिक्षक हों, चाहे हमारे नए शिक्षक हों, चाहे हमारे वित्तरहित या अनुदानित शिक्षण संस्थान माध्यमिक से लेकर डिग्री स्तर के शिक्षक हों, उन तमाम शिक्षकों की जो समस्या लगातार मैं जूझता रहा हूँ। बात करते हैं अब कोरोना के आंकड़े की। कोरोना का आंकड़ा 3214 हो गया। इसमें भले ही अब तक 33 लोगों की जान गई है, लेकिन सुखद खबर यह है कि 2983 लोगों ने कोरोना को हरा दिया है, जंग जीत लिया है, वे पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। वर्तमान में कोरोना से 198 लोग जंग लड़ रहे हैं। अब तक 1,98,725 की टेस्टिंग के बाद कुछ रिजेक्ट को छोड़ दे तो 1,90,410 लोग नेगेटिव आए हैं। ये सुकून की खबर। 31 दिसंबर को वुहान में पैदा हुआ कोरोना 9 माह का हो गया और 10वें माह में प्रवेश कर गया। दरभंगा की बात करें तो 27 अप्रैल को यहाँ पहला मरीज मिला था और उसके बाद अप्रैल से अगर हम बात करें लगातार तो अक्टूबर माह में यह 3,200 का आंकड़ा पार कर गया, संख्या 3,214 हो गई। सुकून वाली खबर यह है कि इसमें 2,983
लोगों ने कोरोना को मात दे दिया, लेकिन दुखद खबर ये भी रही इस काल में कि 33 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 198 लोग संघर्ष कर रहे हैं। रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे कोरोना का ग्राफ भी बढ़ रहा है। मौत की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। कोरोना का कोहराम तो नहीं कह सकते, लेकिन कोरोना गया नहीं। जब तक वैक्सीन नहीं आता, जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाने के लिए इसी तरह संभल संभल के चलना होगा। जिंदगी जीना भी है और लोकतंत्र को जिंदा रखना भी है, चुनाव इसी में कराना भी है। टेस्टिंग की संख्या बड़ी है। दरभंगा में अब तक 1,98,725 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है और कुछ रिजेक्ट को छोड़ दें तो 1,90,410 लोग अब तक निगेटिव आए हैं। ये राहत की खबर है, लेकिन दुखद खबर ये कि 33 लोगों ने अपनी जिंदगी खो दिया, जिंदगी की जंग हार गए इस कोरोना से लड़ाई में। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। 4016 मतदान केंद्रों पर जिले के 25,000 कर्मी कराएंगे वोट। खुद की सुरक्षा एवं मतदाताओं की भी सुरक्षा कैसे करें, इसका लिया प्रशिक्षण हुआ प्रारंभ। जिलाधिकारी भी पहुंचे। मतदाता जागरूकता रथ रवाना, जिलाधिकारी ने दिखाई झंडी। बिहार विधान परिषद चुनाव में गुरुवार को स्नातक निर्वाचन हेतु 5 और शिक्षक निर्वाचन हेतु 2 अभ्यर्थियों ने किया नामांकन। और कोरोना का आंकड़ा 3,200 के पार। ठीक होने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या भी 3,000 के करीब पहुंची। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में भाजपा की ओर से सोशल मीडिया को सशक्त करने को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया खुटवाड़ा पेट्रोल पंप के पास। भाजपा दरभंगा ग्रामीण की ओर से विधानसभा स्तरीय सोशल मीडिया को सशक्त करने को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया खुटवाड़ा पेट्रोल पंप परिसर में। और बात करते हैं चुनाव में कार्रवाई की। विभिन्न जगहों से छापामारी के दौरान जब्त शराब को नष्ट किया गया। करीब 1,500 लीटर शराब को नष्ट किया गया। बहादुरपुर अंचल सीओ और लहरियासराय थाना अध्यक्ष की उपस्थिति में विभिन्न जगहों से छापामारी के दौरान जब्त शराब को नष्ट किया गया। करीब 1,500 लीटर के शराब को नष्ट किया गया। इस अवसर पर बहादुरपुर अंचल और लहरियासराय थाना अध्यक्ष HN सिंह मौजूद थे। मालूम रहे कि छापामारी के दौरान विभिन्न जगहों से शराब की जब्ती की गई थी, जिसे लहरियासराय थाना में जब्त करके रखा गया था और गुरुवार को नष्ट किया गया। बीएड संयुक्त पात्रता परीक्षा का परिणाम बीआरबी विश्वविद्यालय के कुलपति हनुमान प्रसाद और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति SK सिंह ने संयुक्त रूप से घोषित किया, जिसमें पुरुष से सोनू कुमार तथा महिला से ज्योति कुमार टॉपर रहे। बीएड संयुक्त पात्रता परीक्षा परिणाम बीआरबी विश्वविद्यालय के कुलपति हनुमान प्रसाद और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से किया। परीक्षा में कुल 1,22,331 ने निबंधन कराया, जिनमें से 94,676 ने परीक्षा में बैठे थे, जिनमें से 91,495 पास हुए। पुरुष में सोनू कुमार तथा महिला में ज्योति कुमारी टॉपर रही। मौके पर कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, नोडल पदाधिकारी अजीत कुमार सिंह भी। वो अलग पहलू है। जाहिर सी बात है, आंदोलन होने के कुछ सार्थक कारण भी होते हैं, कुछ निरर्थक कारण भी होते हैं, और कुछ मोटिवेटेड होते हैं, कुछ नॉन मोटिवेटेड होते हैं, कुछ रियल इश्यूज होते हैं। तो आंदोलन पर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो ऑर्डर इशू हुए हैं विश्वविद्यालय से, वो कई तरह के ऑर्डर, 3 तरह के ऑर्डर टाइम पर इशू आया। तो वहाँ पर ये डिस्कशन हुआ
कि वहाँ में यहाँ से कोई एक सर्वमान निर्देश जारी हो जाए जिसके तहत इस वर्ष की परीक्षा और रिजल्ट पर लागू हो और उसके तहत परीक्षा करा ली जाए, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पाया। शॉर्ट में बता देते हैं, लास्ट की मीटिंग में हुआ कि एक ट्रांजिटरी रेगुलेशन बनाया जाएगा जिसके लिए सभी विश्वविद्यालयों को अधिकृत कर दिया गया है कि वो अपने आप बोर्ड ऑफ स्टडीज में, गवर्नमेंट काउंसिल में या जो भी संबंधित संगठन है उनमें उसको रट पास करके और मात्र इस वर्ष की परीक्षा के लिए उसमें नियम और कानून में शिथिलता ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री निवर्तमान मंत्री विनोद नारायण झा गुरुवार को दरभंगा पहुंचे। उनके साथ स्नातक निर्वाचन से पर्चा दाखिल करने वाले उम्मीदवार डॉक्टर दिलीप चौधरी भी साथ रहे। राज्य सरकार के निवर्तमान मंत्री विनोद नारायण झा गुरुवार को दरभंगा में थे। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से राजग गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी के साथ वे थे, शुभकामना देने पहुंचे थे। उनके साथ नगर विधायक संजय सरावगी और अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे। निर्वाचन जो है दरभंगा का, उसका आज नॉमिनेशन हुआ एनडीए की ओर से। श्री सुरेश राय जी ने नामांकन किया और अभी वो रास्ते में आगे जाके नामांकन करके आज हम लोग लगे हुए हैं। सारा चुनाव एक ही साथ है, विधानसभा का भी और ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी और शिक्षक निर्वाचन, तो दोनों का आज क्रम पूरा हो गया। श्री दिलीप चौधरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। दिलीप जी एनडीए के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार हैं और आज शिक्षक से भी इसका निर्वाचन हो गया, नॉमिनेशन हो गया। ये चक्र पूरा हुआ तो दोनों चुनाव हम लोग साथ साथ लड़ेंगे। जब तक आ रहे हैं सुरेश जी, दिलीप जी है दरभंगा के, पिछले 5 साल ये शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में, स्नातक प्रतिनिधि के रूप में बिहार विधान परिषद में रहे और आपको पता ही है कि मैं भी सबसे ही अभी सदस्य हूँ। तो इनका काम मैंने देखा कि शिक्षक के लिए, और ये शिक्षक और स्नातक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, और जो शिक्षक हैं वो स्नातक तो है ही है, स्नातक बाहर से भी है, इसलिए इनका मतदाता थोड़ा ज़्यादा है। कि चाहे सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर की हो या डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की, शिक्षक और स्नातक प्रतिनिधि जो हमारे पूर्व में बहुत भीड़ चल रही है, अपने हितों की रक्षा के लिए, शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए सदन के अंदर उनकी आवाज़ बन के काम करते थे। तो जननायक कर्पूरी जी से लेकर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा तक की सरकार सदन के अंदर उनकी आवाज़ को सुनती थी और शिक्षकों के प्रति संजीदगी दिखाती थी। काफ़ी बिहार को प्रगति की ओर ले जाए, चाहे वो शिक्षक का समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे बिजली की हो, अस्पतालों की हो, बुद्धिजीवियों की हो, जितनी भी समस्याएं हैं, ये दो जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है जो बिहार को अपने मुकाम पर आज देश में पहुँच है, विदेशों में भी चर्चा होती है। जो 7 निश्चय, अभी तुरंत दोनों आदमी ने फिर एक निश्चय किया कि 7 निश्चय, हर खेत को पानी देंगे। किसान भी ग्रेजुएट होते हैं और बहुत पढ़े लिखे आजकल लोग किसान की तरफ आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने हर खेत में बिजली पहुंचाने का काम किया। ये इन लोगों की जोड़ी इतनी सबल है और इतनी मजबूत है कि बिहार की प्रगति आज सिर्फ न प्रदेश में झलकती है, देश के अंदर एक चर्चा का विषय हो। हमारे इनका नल जल योजना, बहुत सारे बहुत तरह के बात बोलते हैं, इसका कोई भी काम है उसका फलाफल में। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 4016 मतदान केंद्रों पर जिले के 25,000 कर्मी कराएंगे वोट। खुद की सुरक्षा एवं मतदाताओं की भी सुरक्षा कैसे करें, इसका लिया प्रशिक्षण हुआ प्रारंभ। जिलाधिकारी भी पहुंचे। मतदाता जागरूकता रथ रवाना, जिलाधिकारी ने दिखाई झंडी। बिहार विधान परिषद चुनाव में
गुरुवार को स्नातक निर्वाचन हेतु 5 और शिक्षक निर्वाचन हेतु 2 अभ्यर्थियों ने किया नामांकन और कोरोना का आंकड़ा 3200 के पार। ठीक होने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या भी 3000 के करीब पहुंची। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। लॉकडाउन और लॉकडाउन भले हो, लेकिन अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मास्क जरूर अपनाइए, लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी रखिए, जरूरत पड़े तभी घर से निकलिए। और चुनाव भले ही हो, लेकिन जिंदगी सबसे बड़ी सुरक्षा इसकी करनी आपकी जिम्मेवारी। परिवार को बचाइए, स्वयं बचिए। नमस्कार, जय हिंद।